आइए आपको स्टार्ट करके देता हूं इश्यू ऑफ शेयर्स। जैसे मैं बोलते जाऊं बेटा वैसे समझते जाना। आज का 1.5 घंटा मुझे बढ़िया दीजिए। जैसे मैंने बोला आपको कल सीधा 100वां क्वेश्चन आप गिराएंगे, वो भी टीएस ग्रेवाल का अनसॉल्व। चलो मेरे बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले राजे आप सभी लोग से विनती है, मैं ना आपके लिए एक क्वेश्चन बनाऊंगा और उसी क्वेश्चन में आगे बिल्ड ऑन करते चले जाएंगे हम नई नई चीजों को। आप सभी से विनती है आप लोग एक क्वेश्चन लिखें। एक्स लिमिटेड हैज 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। लिखो बच्चों, ये स्टेटमेंट लिखो मेरा बच्चा। एक्स लिमिटेड हैज वन एक्स लिमिटेड हैज 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो ये कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं बच्चों? 1 लाख। एक शेयर कितने का बेटा? 10 रुपए। तो यूजुअली मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, क्योंकि बाद में फिर मेरे को अपने वर्ड्स वापस लेने पड़ेंगे, विच इज नॉट ए गुड थिंग। बट यूजुअली मेरा बच्चा कंपनी ना अपने शेयर्स के पूरे पैसे एक साथ नहीं मंगाती, कंपनी मंगाती है किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो हम मेनली इस चैप्टर में डील करेंगे 99% ऑफ दोस क्वेश्चंस जिसमें कंपनी ने पूरा पैसा शेयर्स का एक साथ नहीं मंगाया होगा, कंपनी ने इंस्टॉलमेंट्स में अपना शेयर्स का पैसा मंगाया होगा। मेरे बच्चों पहली इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं एप्लीकेशन। बेटा सब लोग लिख लो, एप्लीकेशन सपोज 3 रुपए है, तो 10 रुपए का शेयर है। कंपनी पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगवाएगी। आगे बैठ जाओ बेटा। कंपनी पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगवाएगी राजे। पहली इंस्टॉलमेंट जो है राजे उसको बोलो एप्लीकेशन। सेकंड जो है बेटा उसको बोलो अलॉटमेंट, जो कि 5 रुपए है। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है बेटा उसको बोलो फर्स्ट कॉल। अगर चौथी इंस्टॉलमेंट आ जाए बेटा तो उसको हमने बोलना है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, सेकंड कॉल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां तक उतार लो मेरा बच्चा। मैं जानबूझ के आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, आप देखना। मैं जब 1 से 2 जाऊंगा, 2 से 3 जाऊंगा, आप कहोगे यार ये क्या फर्क लाते जा रहे हैं। और ट्रस्ट मी कल सीधा बड़े क्वेश्चन गिराएंगे टीएस ग्रेवाल से। तो पहले बताओ ये क्वेश्चन सबने लिख लिया पक्का? अब जो मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चों आप उसको बस फॉलो करें। आई एम हेयर गिविंग यू अ प्रॉमिस। लॉजिक के साथ आपको ये पता होगा, बट पहले मुझे आपका हाथ सेट करना है इस टॉपिक पर। तो जब भी आप शेयर का क्वेश्चन करोगे बच्चों, सबसे पहले एप्लीकेशन में मेरे साथ बोलो, बैंक की एंट्री पहले ट्रांसफर की बाद में। बोलो बैंक की एंट्री पहले और बाकी सब में ट्रांसफर की एंट्री पहले और बैंक की एंट्री बाद में। ट्रांसफर की पहले और बैंक की बाद में। तो सबसे पहले क्या है बच्चों? एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले, ट्रांसफर की बाद में। बाकी सब में ट्रांसफर की पहले और बैंक की बाद में। आई एम गोना गिव यू द लॉजिक, डोंट यू वरी। पर पहले आपका हाथ सेट करते हैं। तो मैं भूल गया, जरा मेरी मदद करो। एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री के ट्रांसफर की? बैंक। तो मेरे साथ लिखो सब सॉल्यूशन। पहली एंट्री लिखो सब लोग, सपोज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कम ऑन डू इट। प्रॉपर पूरा लिखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शाबाश, कम ऑन। सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है इशू ऑफ शेयर। गिव मी 4 to 5 क्लासेस। आप खुद से बनाना शुरू करोगे इन क्वेश्चंस को, देखते हैं कितना मुश्किल है ये। 1 लाख इंटू 3 गाइस, कम ऑन डू इट। 3 lakhs। ये है आपकी बैंक की एंट्री। ठीक है, मैंने क्या बोला था? एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री और फिर, तो अब ट्रांसफर की एंट्री ये होगी मेरे दोस्त, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन 3 लाख। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका एक एक चीज का लॉजिक बताऊंगा, डोंट यू वरी मेरा बच्चा। कंपनी अकाउंट से एक नंबर का भी गलत हो गया तो फिर बेटा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस तू क्लास अटेंड करना, छुट्टी नहीं करना बस। यहां तक क्लियर? हल्का फुल्का लॉजिक देना शुरू कर रहा हूं अभी, ठीक है? मैं धीरे धीरे पिच इन करूंगा। ये देखो सब, अगर मैं ये कैंसिल कर दूं तो एंट्री क्या बन रही है? बैंक टू। एक बात बता, अगर एज अ कंपनी मैं शेयर इशू करूं, मेरे पास पैसे आए, बैंक बैलेंस बढ़े, एसेट बढ़े, तो रूल क्या कहता है? एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। मैंने शेयर इशू करे, कंपनी के लिए शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। समझ गए बात? तो नट शेल में तो एंट्री यही है ना, बैंक टू शेयर कैपिटल। पैसा आ रहा है, एसेट बढ़ रही है डेबिट, शेयर इशू कर रहा हूं लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट।
समझ गए बात? आपने भी कैंसिल नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने आपको. यू जस्ट कैरी ऑन विद दोस कपल ऑफ दोस एंट्रीज. यहां तक लिख लिया सबने? एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री और फिर बाकी सब में पहले और फिर. तो अब आते हैं अलॉटमेंट. पहले ट्रांसफर की एंट्री करेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. भाई पहले एंट्री लिख ले और फिर अमाउंट लिख ले 5 लाख. कमान शाबाश. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख. बढ़िया. 1.5 घंटा लगा. कल सीधा गिराएंगे 100वां क्वेश्चन विद वेरिफिकेशन. लोगों को 1 महीना लग जाएगा 100 क्वेश्चन पहुंचने में. वेरिफिकेशन तब भी नहीं आएगी उनको. तू कल ही पहुंचेगा. बोलो जी यहां तक क्लियर? तो बताना भाई अलॉटमेंट में पहले किसकी एंट्री थी और फिर. अब बैंक की एंट्री कर मेरे राजे. बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. कम ऑन डू इट गाइस. हो गया. फर्स्ट कॉल. बेटा बताना पहले बैंक की एंट्री के ट्रांसफर की. बहुत बढ़िया गाइस. यू गाइस आर सो गुड. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए. और उसके बाद बैंक टू शेयर सेकेंड कॉल रादर फर्स्ट कॉल 2 लाख रुपए. पहले आपका हाथ सेट करूंगा एंट्री पर. सबका लॉजिक आएगा. डोंट यू वरी. इनफैक्ट मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आपको खुद पता होगा पेपर में करते हुए कि आप सही कर रहे हो कि गलत. चलिए चलिए. ये नाक का सवाल है भाई. कंपनी अकाउंट्स ये आपका 1 नंबर का भी गलत हुआ है तो हमें शर्म आ जाएगी. वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड कि इसको गलत नहीं होने देते हम. चलो जी यहां तक क्लियर. तो अब तक हमने क्या सीखा कि एप्लीकेशन में बेटा बैंक की एंट्री पहले, ट्रांसफर की बाद में, और बाकी सब में ट्रांसफर की पहले और बैंक की बाद में. लॉजिक अभी धीरे धीरे अनफोल्ड करते जाएंगे आपके साथ. पहले आपका हाथ सेट करेंगे. बोलिए जी यहां तक क्लियर सबको? श्योर हो? अब मैं क्वेश्चन में चेंज लाता हूं. सबने उतार लिया बेटा? सबने उतार लिया बच्चों? पक्का? अब मैं इस क्वेश्चन 1 को लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. अब आप कहोगे क्वेश्चन तो सेम है. रुक जाओ. क्वेश्चन क्या था आपका? मैं ये मिटा दूं. सबने उतार लिया ना? सबने उतार लिया ना? पीछे एवरीबॉडी. चलो अब देखो जी क्वेश्चन में क्या चेंज आता है. सेम क्वेश्चन है. उतारो जरा सेकंड. मैं इसमें चेंज लाऊंगा उसके बाद. उतारो उतारो. बहुत हवा बना रखा है लोगों ने. प्रोराटा प्रोराटा पता नहीं क्या है. मुश्किल है आसान है. आओ बेसिक्स बनाते हैं आपके. बढ़िया. यहां तक पहले सेम लिख लो बेटे. अब ये क्वेश्चन में चेंज क्या आएगा? इसके आगे लिखो राजू हु हैज 200 shares did not pay allotment and first call. ये लाइन ऐड कर दो. राजू who has 200 shares did not pay allotment and first call. Raju who has 200 shares did not pay allotment and first call. स्टार्ट करें. ये यहां तक रुक गया क्वेश्चन. चलो जी. यार मैं भूल गया. मेरी मदद करो भाई. एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री के ट्रांसफर की. कम ऑन डू इट. पहली एंट्री लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख. डू इट. एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले गाइस. कम ऑन. उसके बाद ट्रांसफर. ट्रांसफर की एंट्री मेरे बच्चों शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल बेटा 3 लाख. कम ऑन शाबाश. चलें चलें. अलॉटमेंट आ रहा है. बताओ बेटे पहले बैंक की एंट्री के ट्रांसफर की. शाबाश गाइस शाबाश. पहली एंट्री बनाओ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बेटा
5 लाख रुपए। कमा, चलो चलो, शाबाश शाबाश। ठीक है पुत्र जी यहां तक। अब आता है बेटा इस एंट्री में ट्विस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तू बस क्वेश्चन को पढ़ता जा, खींचता जा। अब एंट्री क्या थी हमारी, बताओ। बैंक टू, बेटा ऊपर देखो बच्चे ना, यहीं पे तो मजा है। ऊपर देखो सब लोग प्लीज, बेटा ऊपर देख मेरा बच्चा। देखो जी आने कितने थे। एक बंदा है राजू, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। राजू के शेयर्स कितने हैं, और उसने अगर अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट कितने रुपए की है, तो 200 इंटू 5, उसने कितने पैसे नहीं दिए, 1000। तो बेटा कंपनी के पास रिसीव कितने हुए, 4 लाख। उतारो जी। अलॉटमेंट नहीं दी, अगर अलॉटमेंट नहीं दी तो एज अ कंपनी मुझे अलॉटमेंट पे पैसे नहीं मिले, बात खत्म। क्लियर, बराबर आओ सब। ठीक है, अब लिखो फर्स्ट कॉल अगेन, पहले ट्रांसफर की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख। चलो चलो कमान। अब लास्ट एंट्री होती है हमारी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। बेटा जी आने थे 2 लाख, आने थे 2 लाख। यार मैं गलत हूं तो मेरे को रोक देना, मेरे को जो लग रहा है मैं वो लिख रहा हूं। 400 नहीं आए, बताओ कैसे। 200 शेयर है, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 200 इंटू 2 400। तो अपनी जो रिसीविंग है वो है 1,99,600 रुपए। उतारिए बेटे, कमान कमान, शाबाश। बढ़े आगे। अब बस छुट्टी मत मारना, टिल बोर्ड्स सीधा 100 पे निशाना है हमारा। चलो जी बढ़े आगे, मिटा दू ये। अब हमने इसको बना देना है क्वेश्चन नंबर 3। ये उतार लिया बेटा सबने, अभी रहता है, उतार लिया मेरे बच्चा। पीछे भृति उतार लिया बेटा, सरगम। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3, उससे पहले ये सब दोबारा लिखो पूरा। मैं इसी में एड ऑन करता जाऊंगा। चलो शाबाश, अच्छे से करना बेटा। वी हैड अ ग्लोरियस रिकॉर्ड इन कंपनी अकाउंट्स। आज तक रेयर ही है किसी का गलत हुआ हो कंपनी। ढंग से करें, यहां तक क्लियर बेटा। जल्दी लिखो, लिखो फटाफट, ये क्वेश्चन रिपीट लिख लो पहले पूरा। लिखो आगे। अब इसके साथ एक लाइन और ऐड कर रहा हूं। श्याम हु हैज 300 shares did not pay first call। ठीक है, अब एक डिफॉल्टर की जगह कितना डिफॉल्टर हो गए, 2। करें शुरू, चलो। सबसे पहले एप्लीकेशन, बेटा पहले बैंक की एंट्री के ट्रांसफर की। बैंक लिखो बाबू, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अगेन 3 लाख रुपए। लिखो बाबू, ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 3 लाख। चलो शाबाश, कमान कमान। अब आते हैं अलॉटमेंट पे, तो बता दो अलॉटमेंट पे पहले ट्रांसफर या बैंक। ट्रांसफर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए। 1 लाख इंटू 5,
come on, we need to kill it. लिख लिया बाबू. अब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. बाबूजी आने थे 5 लाख. ये राजू 200 इंटू 5 1000 पे नहीं देगा. 499. कोई बताएगा वाई आई एम नॉट ट्रीटिंग शाम हेयर. शाम ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया. जब फर्स्ट कॉल आएगी तब देखी जाएगी. अभी तो हम अलॉटमेंट पे है. जिसने अलॉटमेंट पे घपलेबाजी करी है, डिफॉल्ट करा है, अपन विल बी कंसर्न विद ओनली हिम. चलो चलो शाबाश देव, ढंग से बेटे पकड़ ले इसको बढ़िया से. चलो नेक्स्ट. शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल. यार राजे आने थे 2 लाख. ठीक है. नाउ देयर इज अ बिट ऑफ चैलेंज. बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल आने थे 2 लाख. एक तो ये राजू नहीं दे रहा 400. बताओ कैसे. 200 इंटू 2. एक और आ गया जिसने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट करा. भाई साहब का नाम है श्याम. भाई साहब के शेयर्स कितने हैं? 300. और भाई साहब ने फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज नहीं दी, तो 600 रुपए इन्होंने भी नहीं दिए. तो आपकी जो रिसीविंग है बच्चों वो है 1,99,000. ठीक है. लगा दिमाग. शाबाश. कमान कमान. क्लियर है यहां तक? अब एक क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए. वो मैं बोर्ड पे करूंगा. वी विल क्रॉस चेक. तो अभी हाथों हाथ हमको आइडिया हो जाएगा कि जितना हमने सीखा क्या वो हमारे दिमाग में अच्छे से गया है, नहीं गया. नहीं गया तो दोबारा मेहनत करेंगे भाई. ठीक है. बेसिक बिगड़ा तो दिक्कत हो जाएगी ना बेटा. यहां तक उतार लिया सबने. अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन. एक कंपनी है, उसके पास 2 लाख शेयर है. एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 1. सवाल लिखो सब. ऐसे रफ में लिख लो सवाल. 2 लाख शेयर है, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, 1 रुपए की सेकंड कॉल. ठीक है. और एक बंदा है एक्स, 1000 शेयर से, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी. एक बंदा है वाई, 500 शेयर है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, इसने सेकंड कॉल भी नहीं दी. और एक बंदा है जेड, इसके 1500 शेयर हैं, इसने सेकंड कॉल नहीं दी. तो मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करा रहा, थोड़ा आपका भी दिमाग लगे, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट भी कर रहा हूं. अब 3 डिफॉल्टर्स हैं भैया. मैं रिपीट कर देता हूं. 2 लाख शेयर्स, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, 1 रुपए की सेकंड कॉल. एक्स के 1000 शेयर है, ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल. वाई के 500 शेयर है, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल. जेड के 1500 शेयर है, सेकंड कॉल नहीं दी. अब आप लोगों ने ये ट्राई करना है. गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अपना दिमाग लगाइए, इंजॉय करिए. मैं बोर्ड पे करता हूं, वी विल क्रॉस चेक. चलो गाइस कम ऑन.
टिल फर्स्ट कॉल आप लोग क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, सेकंड कॉल भी कर रहा हूं। देख लो बेटा फर्स्ट कॉल तक अमाउंट्स आ रहे, कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज क्लियर करेंगे, हियर टू हेल्प यू। सेकंड कॉल की एंट्री यहां कर देता हूं। काइंडली एवरीबॉडी क्रॉस चेक। 2 लाख से होगा, 2 लाख इंटू 3 6 लाख, कई लोग 1 लाख से कर रहे हो अभी भी कहीं, वो मत कर लेना। अब 2 लाख शेयर है इस क्वेश्चन में कंपनी के पास। चेक इट आराम से, कोई टेंशन नहीं है, इंजॉय करना है आपको टॉपिक को। थोड़े टाइम बाद आपको 1-2 क्लास बाद चेस का गेम लगने लगेगा, श्योर्स मजा आने लगेगा। एंजॉय करिए इसको, पढ़ाई की तरह मत लीजिए। जस्ट सोचिए कि हाँ आपके जो अमाउंट है इससे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कम ऑन शाबाश। किसी को भी कहीं पर भी दिक्कत है प्लीज पूछ ले बेटे, देख लो चेक कर लो। बढ़ू आगे, पक्का कोई टेंशन नहीं। एवरीबॉडी कर देना बच्चा, पीछे जसराज जी हो गया, जल्दी करिए सब लोग। यस बेटा, अर्चे कुछ सवाल आ रहा है? निहारिका बेटा आपको क्लियर? प्रणव चलो आगे बढ़ूं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में नई चीज ऐड करेंगे। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया क्या गणित है। ये जो ऐड होती जाएंगी चीजें, इसका मतलब ये पीछे वाली हटती जाएंगी, पीछे ये बेस है, ये तो हमेशा ही रहेगा सवाल में, उसके ऊपर कंसोलिडेशन होता जाएगा बस चीजों का। मिटा दूं अब ये, आपका हाथ सेट होना शुरू हो गया, एंट्री का सीक्वेंस पकड़ लिया आपके हाथों ने। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो जिसमें हम आपको नई चीज सिखाएंगे अब। चलो बेटा सवाल लिख लो सब लोग। X Limited has 1 lakh shares of ₹10 each। लिख लो दोबारा। X Limited has 1 lakh shares of ₹10 each। आगे लिखेंगे पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,20,000 शेयर्स। तो आपकी किताबें, आपके स्कूल के रिस्पेक्टेड टीचर, दे विल गिव इट दिस थिंग अ पर्टिकुलर नेम, दे विल कॉल इट ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन। नो प्रॉब्लम, ये फैंसी नामों में कुछ नहीं रखा, आप बस काम की बात करिए और आगे बढ़िए। अब आप बताओ, आपके पास बेचने के लिए, मैं तो वर्चुअली बेचना ही बोलूंगा इसको, एज अ कंपनी आपके पास कितने शेयर अवेलेबल है मार्केट में बेचने के लिए? 1 लाख। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया? 1,20। एक्स्ट्रा के लिए क्या क्या करे आदमी? एक्स्ट्रा के लिए 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3। 2 आज सीखोगे, तीसरा कल सीखोगे, तीसरा ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको हम कहते हैं प्रोराटा। लेकिन मैं पूरी तरीके, मैं ना पूरा जड़मूल समेत खत्म करके निकालूंगा इसको, तो तीनों ही तरीके सिखाऊंगा आपको। पेपर में ऑब्वियसली आप प्रोराटा यूज करेंगे क्योंकि आपका कोर्स लदा पड़ा है प्रोराटा से, लेकिन
तसल्ली से सिखाते हैं आपको। सो हम पहला जो तरीका कर रहे हैं उसमें लिखे एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। लिखो बेटा, एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। लिख लिया? अब आगे वही लिख लो, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए। एक बंदा आ गया जॉन, जॉन के 1000 शेयर है, इसने अलॉटमेंट नहीं दी। जानबूझ के मैं अब लैंग्वेज के साथ भी थोड़ा सा खेलूंगा आपके साथ। तो जॉन के पास 1000 शेयर है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। ठीक है, अब यहां तक ये क्वेश्चन तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन चढ़ाई करते हैं, अब इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। यहां तक लिख लिया? श्योर हो? मैं जानबूझ के लैंग्वेज के साथ भी जो खेलेगा आपके सवाल में, मैं पहले ही आपका दिमाग तैयार कर दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए सर। बढ़े आगे? चलो लेट्स एंजॉय द क्वेश्चन। एप्लीकेशन है, पहले किसकी एंट्री होगी? बैंक की। मेरे साथ पहले तो एंट्री लिख लो सब। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कम ऑन, एंट्री लिख लिया? मस्त चीज, नई चीज जो है वो ये है, आप लिखेंगे 1/20 इंटू 2, 2,40,000। उतारिए सर। 1/20 से कैसे सर? बताते हैं सर, बिल्कुल बताते हैं। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है? तो अगर पब्लिक को 1/20 शेयर चाहिए तो पब्लिक 1/20 के हिसाब से तो पैसे देगी आपको भाई। पब्लिक ने पहली इंस्टॉलमेंट दी 2 रुपए की, पब्लिक चाहती है 1/20 शेयर। ठीक है, तो पब्लिक 1/20 के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से आपको कितने दे देगी? 2,40। अब आपके दिमाग में क्या सवाल आना चाहिए? तो सर पब्लिक पागल है क्या, दिख नहीं रहा 1 लाख शेयर 1/20 क्यों मांगेंगी वो? ऐसे नहीं होता। जस्ट इमेजिन, मैंने अखबार में ऐड डाली कि मेरे पास 10 मार्कर्स हैं। कितने मार्कर्स? फलाना इतने इतने रुपए के हैं, जिसको भी खरीदना है मेरे को चिट्ठी भेजे। तो भाई अनाया ने भेजा मेरे को 3 मार्कर चाहिए, इसको लगा 10 में से 3 ही तो मांग रही हूं। इसने बोला 4 मार्कर चाहिए, दीदी ने बोला 1 मार्कर चाहिए, भवी ने बोला 5 मार्कर चाहिए। तो वो टोटल में तो ज्यादा हो गए ना 10 से। तो क्यों नहीं पॉसिबल यार? इनफैक्ट कंपनी जब अपना बैंक अकाउंट चेक करेगी एप्लीकेशन मनी वो देने के बाद, मतलब अनाउंस करने के बाद, तब उन्हें पता चलेगा अबे 2,40 कैसे आ गए? ओ 1,20,000 शेयरों के पैसे आ गए हमारे पास 2 रुपए के हिसाब से। समझ गए बात? तो पहली एंट्री क्यों 1/20 से? बिकॉज कंपनी मस्ट हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑन 1,20,000 शेयर, बिकॉज पीपल पब्लिक वांट 1,20,000 शेयर्स। बोलो जी, ये बात क्लियर? श्योर हो? ट्रांसफर की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। भैया अपने पास तो 1 लाख शेयर हैं, हम तो इशू यही कर पाएंगे। उतारिए, अपने पास तो शेयर ही 1 लाख है भाई। क्लियर है बात? तो सर एक्स्ट्रा का क्या करोगे आप? मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन में लिखा है वही होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है आपने? एक्सेस एप्लीकेशंस फॉर रिजेक्टेड। यार एक बात बताइयो, जब पैसा आया था, अंटी किया था जब तूने पैसा, तो एंट्री क्या करी थी? बैंक टू। अब जब वापस करना पड़ेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। चलो जी, चलो चलो चलो, उतारिए। जिनके भी स्कूल में शेयर्स हो गया वो कंफ्यूज इसलिए हुए पड़े हैं क्योंकि आपके रिस्पेक्टेड टीचर ने टीएस ग्रेवाल अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 1 से कराना शुरू कर दिया आपको। 30-40 क्वेश्चन आते आते आप हाफने लगे। आपने कहा भाई चल क्या रहा है ये, चल क्या रहा है? मैं सीधा ही खींच के पूरा ही आपको यूं ही निकाल के दे दूंगा चैप्टर, जो मोटे मोटे क्वेश्चन है जिसके लिए आप बिल्डअप करते हो क्वेश्चन 1 ऑनवर्ड्स। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उन सब की। ये समझ आ गया? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 20,000 इंटू 2,40। ये बताओ शेयर एप्लीकेशन टू बैंक क्यों करा? जब पैसे आए थे तो क्या एंट्री थी? बैंक टू शेयर। अब रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया तो ठीक है, रेस्ट सेम है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। आप सेम चलाओ। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। भाई लोगों 5 लाख, बताओ कैसे? 1 लाख इंटू 5। ट्रांसफर की एंट्री बच्चा, कमान सरगम दिख रहा है बेटे वहां से। इसके बाद बैंक टू
शेयर अलॉटमेंट बेटा जी आने थे 5 लाख, आने थे 5 लाख, राइट और रॉन्ग। एक बंदा है जॉन, जॉन के 5,000 नहीं आए। बताओ जी कैसे पता चला? 5,000 कैसे आ गया? 1,000 इंटू 5। कमान शाबाश। फर्स्ट कॉल की एंट्री बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 3 लाख, 1 लाख इंटू 3। नेक्स्ट एंट्री, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बच्चा आने थे 3 लाख, 3,000 नहीं आएंगे। अब मुझे पता है आप लोग लड़ोगे मेरे से, मैंने जान के ये लड़ाई करने के लिए ही ऐसा लिखा है। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अरे सर आपने तो लिखा था इसने अलॉटमेंट नहीं दी। मैंने कहा तो आपने फर्स्ट कॉल से कैसे माइनस कर दिए? भैया आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें वो आपको इस तरह से लैंग्वेज लिखेगा। ये बात याद रखे, अगर बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी है तो वो आगे की कॉल्स भी नहीं देगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी नहीं देगा, इवन इफ वो ना लिखा हो तब भी। सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने साफ साफ लिखा था उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। अरे धीरे धीरे तेरे को एलिवेट करूंगा ना भाई, ताकि तब तू आराम से, पहले तेरा दिमाग मैं किस पे लगा रहा था कि तू कैलकुलेशन समझ जाए, एंट्री समझ जाए, अब तेरे को वो समझ आ गई। अब मैं ये न्यूएंसेस से खेलूंगा। तो अगर अलॉटमेंट लिखा है नहीं दी और कुछ भी नहीं लिखा उसके अलावा, तो ये इंप्लाइड है कि उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी नहीं दी। अब यहां पे कई सियाने आ जाते हैं, तो हम ये भी तो मान सकते हैं उसने एप्लीकेशन नहीं दी। अरे भगवान से डर, अरे भाई आगे वाली नहीं देगा, पीछे वाली तो वो दे के आ रहा होगा ना ऑलरेडी, तभी तो अलॉटमेंट तक पहुंचा है वो। ठीक है भाई, ऊपर वाले को मुंह दिखाने ऐसे सवाल ना करो भाई। ठीक है जी, अलॉटमेंट नहीं दी तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी नहीं देगा। अब ये बताओ फर्स्ट कॉल नहीं दी तो, हाँ भगवान का शुक्र है, पता लगा सब बोल रहे अलॉटमेंट भी नहीं दी। नहीं भाई, सिर्फ आगे का देखना है, आगे का। समझ गए बात? इसलिए ये भी माइनस हुआ, 1,000 इंटू 3। क्लियर? उतारो जी, सब बराबर आ जाओ, करो शाबाश। कल मैजिक देखोगे आप। मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा भाई साहब, कोई इंडिया में नहीं होगा जो 1.5 घंटे में इस क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन करके बाहर कर दे और उसको वेरीफाई कर दे कि ये सही है या गलत। आपको दिखा दूंगा मैं कल मैजिक। बस अब ये चीजें पकड़ पकड़ के चलते रहो बढ़िया से। चलूं आगे। अब इसी में थोड़ा चेंज लाएंगे, हम क्वेश्चन को लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग से विनती है, आपको अलग से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है। इट्स जस्ट दैट ये जो लिखा है ना, एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, इसकी जगह हम लिख देंगे वर एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। तो आप अगले क्वेश्चन के लिए बस ये एक्स्ट्रा लाइन लिख लो, ये वाली क्वेश्चन 5 लिख के ना ये लाइन लिख लो बस, एक्सेस एप्लीकेशंस वर एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। पिछले वाले फोर्थ वाले में हमने एक्सेस एप्लीकेशन क्या कर दी थी? रिजेक्ट। यहां पर हमने क्या कर दिए? एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट। इसका लॉजिक बताता हूं अभी, कोई टेंशन नहीं लेने मेरे भाई। करूं शुरू? चलो ऊपर देखो, मेरे पास एक मार्कर है 10 रुपए का, मैं 3 किस्तों में मंगाऊंगा पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए। यानी अगर किसी को मार्कर लेना है तो पहली किस्त कितने रुपए देगा? 2 रुपए। ठीक है, मेरे को अनाया ने 3 मार्कर के हिसाब से 2 रुपए की एप्लीकेशन कितने रुपए दिए होंगे? 6। मेरे पास 2 ही मार्कर थे, यानी कायदे से, बेटा ऊपर देख मेरा बच्चा, यानी कायदे से मेरे को 4 रुपए पकड़ने थे इनसे। दोबारा से केस समझ लो, ये मार्कर है 10 रुपए का, 3 किस्तों में लूंगा पैसे, पहली किस्त 2 रुपए, दूसरी किस्त 5 रुपए, तीसरी किस्त 3 रुपए। अगर किसी को मार्कर मेरे से खरीदना है, पहली किस्त कितने रुपए की देगा वो? मेरे को अनाया ने 3 मार्कर के हिसाब से 2 रुपए की किस्त दी, यानी 6 रुपए दिए। तो यानी शी वांट्स हाउ मेनी मार्कर्स? 3। मेरे पास है ही नहीं 3 मार्कर, मेरे पास तो 2 मार्कर है। अब आप बताओ, 2 मार्कर के हिसाब से 2 रुपए की एप्लीकेशन बनी के हिसाब से 2 रुपए की किस्त के हिसाब से मेरे को कायदे से इससे कितने पैसे पकड़ने चाहिए? 4। इसने मुझे कितने दे दिए? तो पहला तरीका है, मैं कहूं दीदी ये 2 रुपए वापस, ये दीदी आपके 2 रुपए वापस। ये वो बोला था क्वेश्चन नंबर 4 का केस, रिजेक्टेड।
रिजेक्ट कर दे, भाई है ही नहीं भाई, पकड़ो पैसे अपने, चलो चलो। समझ गए? दूसरा केस जो कि क्वेश्चन 5 है, एक्सेस एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड। ये समझाऊंगा। अब सपोज मैं इसको वापस नहीं कर रहा, मार्कर दो ही दूंगा, लेकिन इसने जो मेरे को 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं, मैं पता है क्या बोलूंगा, देखो नाया जी, अभी आप सेकंड किस्त भी तो दोगे। हाँ जी देनी है। सेकंड किस्त कितने की है? आप 2 मार्कर खरीद रहे हो, 2 × 5 रुपए कितने बनते हैं? 10 रुपए। आपके 2 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं पहले, आप 8 रुपए दे देना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जबरदस्ती नहीं होती, म्यूचुअल होता है। रिजेक्शन तो मेरा मर्जी है, एडजस्टमेंट दोनों की म्यूचुअल मर्जी है। इफ शी इज ओके विद इट कि ठीक है यार, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना, अगली किस्त में एडजस्ट कर लेना, नो प्रॉब्लम। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते पुत्र जी? दोबारा समझाऊं एवरीबॉडी? किसी को समझना है तो भाई शर्माने की जरूरत नहीं भाई, किल करना है इसको, किल एकदम लाइक अ बॉस, 100 नंबर लाने धमक के साथ। बोल भाई, कुछ को दोबारा समझ रहे? समझ आ गया केस? ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे बने? सबसे पहले आप सारा क्वेश्चन सारा स्कैन कर लेना, मैं आपका समय बचाऊंगा। पहली एंट्री सेम, बताओ क्यों? भाई 1 20 × 2, 1 20 की एप्लीकेशन आई थी। दूसरी सेम, क्योंकि अपने पास कितने शेयर हैं? 1 लाख। अब मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये एंट्री क्या कर दी? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। ये शेयर एप्लीकेशन टू बैंक ना होके ये हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। ये नहीं होएगी, अब ये होएगी। इसका रीजन क्या है? हमने वो एक्स्ट्रा पैसे किधर एडजस्ट कर दिए? टूवर्ड्स अलॉटमेंट। तो सर बस इसका यही असर आएगा ना? अब ये सेम है। अब यहां पर आप क्या कह रहे हो मुझे कि कितने पैसे आने? भगवान के बंदे, 40 तो तू पहले ही एंट्री करके बैठा है, 40 तो तूने पहले एडजस्ट कर लिए, और एक ऊपर से आ गए जॉन भाई। जॉन भाई कहते हैं हम भी पैसे नहीं देंगे। तो आपके पास अब जो रिसीविंग रहेगी वो क्या रहेगी? 4,55,000। समझ गए बात? रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल रिमेन सेम, नो फर्क व्हाटसोएवर। क्लियर? तो ये तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ना कि वो रिजेक्ट कर रहा है एक्स्ट्रा को या एडजस्ट कर रहा है। आपको सिखाएंगे प्रोराटा, वो तो आप कल आएगा उसका नंबर। आपने ना ज्यादा इससे ऑस्ट्रक या डरना नहीं है, हेड ऑन लीजिए, पटकिए इसको हेड ऑन लेके। और आपकी क्लास में 99% बच्चे थर थर कांपेंगे शुभ शेर से, कहेंगे भाई साहब ये नहीं आता समझ में। उनको समझाना प्यार से, वेरिफिकेशन के साथ। बोलो यहां तक क्लियर? समझ आ गई ये बात? श्योर हो? अब मैं बनाता हूं गुच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें अब तक जितना भी डाला है ना सब कुछ निचोड़ के डाल दूंगा। अगर वो क्वेश्चन तुमने बना दिया फिर मेरा आगे का रास्ता खुल जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बना दूं गुच्छा फिर? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6। ये उतारना है किसी को तो उतार लो फटाफट, ये बस ये जो लाल वाले हैं वो उतार लो, यही एक्स्ट्रा है बस। मिटा दो बेटा। अब आप देखना क्वेश्चन खुद भारी होते चले जाएंगे। लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से थोड़ा सीरियस जोन में आ जाएंगे हम। बढ़ू आगे? चल बेटा ऊपर देख बच्चे, लक्ष्य। सवाल लिखिए, एक्स लिमिटेड हैज 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। उसके आगे आप लिख सकते हो पेबल एज फॉलोज।
एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, सेकेंड कॉल 1 रुपए। आगे लिखेंगे पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर्स। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर्स। आगे लिखिए हाफ ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड and rest were adjusted towards allotment। 1.5 लाख की एप्लीकेशन आई, हमने आगे लिख दिया हाफ ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड एंड रेस्ट वर एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। आपका दिमाग चलाना है हमको यहां पे। अब लिखते हैं जी एक्स 1000 शेयर है, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। वाई 600 शेयर है, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। जेड 400 शेयर है, सेकंड कॉल नहीं दी। तो इट्स अ जाइगेंटिक क्वेश्चन नाउ। वी आर इनटू व्हाट 40 मिनट्स एंड वी आर लुकिंग एट दीस बिग क्वेश्चंस नाउ। किस किस का स्कूल में शेयर्स हो गया है, इफ आई मे नो? वेरी गुड, कंपेयर करने में मुझे बहुत मजा आएगा। हाँ जी, यहां तक लिख लिया? करें शुरू? सवाल लिख लिया सबने? करें चालू? चलो जी, लिखो बेटे। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लिखो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीस। ओ यस यस यस, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। शुड बी 4,50,000। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। 4,50,000। 1.5 लाख की एप्लीकेशन है, एब्सोल्युटली। 1.5 लाख इंटू 3, 4.5 लाख। बढ़ू आगे। ट्रांसफर की एंट्री कमिंग योर वे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए। उतारिए बेटे। चलो बोलो जी, यहां तक क्लियर? अब एक बात बताओ बेटा, यहां पे दिमाग लगाना बच्चे। आपके पास 1 लाख शेयर है, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई करा है? 150। कितना एक्स्ट्रा? 50 एक्स्ट्रा। उसका आधा रिजेक्ट, आधा एडजस्ट। तो प्यारे बच्चों, मैं 2 एंट्री यहां लिख रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। दोनों में 25,000 इंटू 3, 75,000। उतारिए बेटा। हाँ मैं आ रहा हूं उस पर। आप खुद देखो, 1 लाख शेयर है आपके पास, ठीक है? पब्लिक ने 1.5 लाख के लिए अप्लाई कर दिया, ये भी ठीक है। कितने एक्स्ट्रा है बेटा? 50। वो कह रहा है उस 50 का आधा रिजेक्ट कर दिया, आधा एडजस्ट कर दिया। तो भाई 50 का आधा 25 आपने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन की एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। आधा एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट की एंट्री राजे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। सबसे ज्यादा वेटेज रहेगी कंपनी अकाउंट्स की। 2 ही चैप्टर है मगर 25 नंबर की वेटेज है। बल्ले बल्ले हो जाएगी तेरे, बढ़िया से कर। कम ऑन, 2 चैप्टर 25 नंबर, कोई मजाक है क्या भाई? चलो यहां तक क्लियर? अब देखो, ज्यादातर लोगों को स्कूल में ये कंबाइंड एंट्री के तौर पे करा दिया जाएगा, उसी में बंदा फंस जाता है, फिर वो वेरीफाई करने के लायक ही नहीं रहता। अभी मैं अलग अलग कराऊंगा, जब आपको सीख जाओगे आप, फिर मैं कंबाइंड का ऑप्शन दे दूंगा आपको। मर्जी होती है कंबाइंड करो स्प्लिट करो। यहां तक क्लियर? पक्का?
अगली एंट्री लिखेंगे बच्चों, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख इंटू 4, 4 लाख। डू इट। 1 लाख इंटू 4, 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री बच्चों, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बेटा जी आने थे 4 लाख, 75,000 पहले आ गए, बताओ कैसे? इस एंट्री की वजह से। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, 75,000 पहले लेके बैठे हो भाई, ठीक है। अब कोई डिफॉल्टर है क्या? जॉन साहब, सॉरी एक्स साहब, 1000 इंटू 4, 4,000 नहीं आएंगे इनके भी, 1,000 इंटू 4, 3,21,000। क्लियर? क्लियर? फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बच्चों 1 लाख इंटू 2, 2 लाख। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बच्चे आने थे 2 लाख। एक तो ये बेटा देख, एक्स के नहीं आएंगे, 1000 इंटू 2, 2,000 बचे। एक मेरे राजा ये 600 वाले के नहीं आएंगे, इसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी, 1200, तो 3200 रुपए नहीं आ रहे, 1,96,800 रुपए। करता जा, चेक करता जा, कोई जल्दी नहीं बेटे। क्वेश्चन का साइज ही देख कितना बड़ा होता जा रहा है, तू बस मजा ले। सेकंड कॉल मैं यहां कर देता हूं एंट्री, सेकंड कॉल की, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, 1 लाख। अब बैंक टू शेयर सेकंड कॉल, बेटा आने थे 1 लाख। एक तो 1,000 इंटू 1 एक्स के नहीं आएंगे, 600 इंटू 1 वाई के नहीं आएंगे, 400 इंटू 1 जेड के नहीं आएंगे, सो 98,000। उतार लो बेटे। क्लियर? आज मेरा सारा जो दिमाग लगा हुआ है वो है आपका हाथ सेट हो जाए इन एंट्रीज पर। आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, मैं इतना तेज आपको भगा के लेकर गया कि आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन अब आपका हाथ सेट हो चुका है। आपको बिना याद करे, बिना ही दिमाग में लाए, एंट्री हाथ में ही आ रही है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। पहले आपका हाथ सेट करना है, उसके बाद मैं इसकी लॉजिक बताना शुरू करूंगा आपको। अभी कई बच्चों के दिमाग में, जिनके इशू ऑफ शेयर्स हो गया है, उनके दिमाग में और होगा, मेरे टीचर ने तो कॉल्स इन अरियर्स लिखवाया था, मेरे टीचर ने तो फलाना लिखवाया था। अबे सब होगा, तू टेंशन मत ले मेरे भाई, तेरे को चैंपियन बना के छोड़ूंगा इसमें। 25 में से 24.5 नहीं होने दूंगा कंपनी अकाउंट्स में। एक ही शर्त है, बस तू क्लास अटेंड कर ले, घर पे पढ़ेगा तो और भी बढ़िया, नहीं तो बस तू क्लास अटेंड कर ले, बाकी मैं देख लूंगा सारा। तू मैथ्स पढ़। बोलो जी यहां तक क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन में इसी में थोड़ा घुमाता हूं, आपने बनाना है ये सवाल, मैं बोर्ड पे करूंगा, वी विल क्रॉस चेक। उतारने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा ये। 2 लाख शेयर हो गए, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 1, पब्लिक अप्लाइड फॉर 150 शेयर, 30,000 ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, रेस्ट वर एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। बाकी सब सेम है, करना जरा क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन में चेंज क्या आ गया, 1 लाख की जगह 2 लाख शेयर हो गए हैं, एप्लीकेशन का अमाउंट 2 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, सेकंड कॉल 1 रुपए। पब्लिक ने आज भी 1.5 लाख के लिए अप्लाई करा है। 30,000 ऑफ दी एक्सेस एप्लीकेशन, वो जो एक्सेस 50,000 आए थे, वर रिजेक्टेड एंड रेस्ट वर एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। जरा बना के दिखाना, जरा दिमाग लगाएं जरा, कम ऑन। मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, वी विल क्रॉस चेक, डोंट वरी। शुरू से कर पूरी पूरी एक एक एंट्री।
बोल तब गुन, क्या दिक्कत है? पूछ बेटे, बोल बोल बेटा बोल, पूछ। है? ओ यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। दो है तो उसको ढाई कर लो, बिल्कुल 2.5 लाख कर लो। नहीं तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी ओवर पे लगाएंगे प्रैक्टिस आपकी। करो, ट्राई करो, मैं बोर्ड पे करता हूँ, क्रॉस चेक करेंगे। बेटा पहली 4 एंट्रीज तक आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अमाउंट स्पेशली आप देख लें एक बारी, और अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है रिगार्डिंग अमाउंट, प्लीज डू लेट मी नो। 2.5 लाख इंटू 2 5 लाख पहली एंट्री, दूसरी एंट्री 2 लाख इंटू 2 4 लाख। कहते हैं 30,000 रिजेक्ट करें तो 30,000 इंटू 2 60,000, टोटल 50,000 एक्स्ट्रा आए थे, 30 आपने रिजेक्ट करे तो बाकी कितने बचे? 20,000। वो 20,000 मेरे बच्चों आप एडजस्ट कर रहे टूवर्ड्स अलॉटमेंट। सो 20,000 इंटू 2 40,000। आगे चलाता हूं क्वेश्चन को। 2 लाख इंटू 5, अलॉटमेंट 10 लाख, आने थे 10 लाख, 40 पहले आ गए, 5,000 एक्स के नहीं आए, 9,55,000। बेटा टिल बैंक टू शेयर अलॉटमेंट भी क्रॉस चेक कर लें, कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज क्लियर करें। मेरे हिसाब से ये गलत भी हो सकता है, इसलिए आप प्लीज ध्यान से देखें। सॉरी, क्रॉस चेक करें बेटा टिल फर्स्ट कॉल 3,96,800 रुपए। दिस इज व्हाट आई कैन सी। हैव अ गुड लुक एट दिस।
आराम से चेक करो, कोई जल्दी नहीं बेटा। जिनका भी शेयर्स हो गया उनको ये भी आ रहा होगा दिमाग में, कैपिटल रिजर्व, फोरफीचर, सब आ रहा है, अब सब लाइन से आ रहा है, सब वेट कर रहे हैं, बस दरवाजे खोलते जा रहे हैं हम धीरे धीरे। वी विल लेट एवरीथिंग इन, डोंट वरी। पहले यहां तक मजबूत कर लीजिए। बढ़ू आगे, अपने 7वें स्टेशन पर चलें। अब तक हमने 6 स्टेशन कवर कर लिए हैं। करीबन 10 स्टेशन कवर करने के बाद सीधा टीएस ग्रेवाल का 100वां क्वेश्चन आपके सामने है। धड़ल्ले से मारोगे आप इसको लाइक अ बॉस, प्रो राटा करते हुए। यहां तक क्लियर? चलो श्रव्या जी जल्दी करो। चलो श्रव्या जी, हो गया? चलो बेटा लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। X Limited has 1 lakh shares of ₹10 each. X Limited has 1 lakh shares of ₹10 each. एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,20,000 shares. $12,000 of excess applications were adjusted towards allotment and rest were rejected. अभी जानबूझ के मैं ऐसे क्वेश्चंस बिल्ड कर रहा हूं, जब आप बिल्कुल एंड में आओगे तब आपको एक सवाल उठेगा दिमाग में कि सर सारे का सारा अलॉटमेंट में कैसे एडजस्ट कर दिया आपने। ये मैं अभी सिर्फ आपको एक शक दे रहा हूं ताकि जब एंड में आप जाओ तो ये क्वेश्चन आप करो। इस क्वेश्चन का जवाब आप नहीं सवाल करोगे तो मैं करूंगा। फिलहाल मैं अपने तरीके से सेट कर रहा हूं आपके लिए पूरा टॉपिक। जो मैंने बोला भी 99% लोगों को समझ भी नहीं आएगी ये चीज, लेकिन मैं कभी भी ना, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, मैं थूक के नहीं चाटने वाला। इसलिए मैं पहले ही, आप जब मेरे से वो सवाल बाद में करोगे अगर किसी ने किया तो मैं आपको ये पहली क्लास का वीडियो दिखा दूंगा कि देख यही चीज मैं तेरे को बोल रहा हूं। ठीक है, तो मैं हर चीज को कवर करके चलता हूं। बाद में आपके दिमाग में सवाल है सर ये कैसे कर दिया, भाई हर चीज को कवर करके चलेंगे, तेरे को बिल्कुल बताएंगे। अभी मैं बस एक प्रोसेस सेट कर रहा हूं तेरे दिमाग में, तुझे पता ही नहीं चलेगा, एकदम तू बड़े बड़े क्वेश्चन गिराने लग जाएगा। टीएस में 108 110 टोटल क्वेश्चन है, सीधा तू 100वें क्वेश्चन को पकड़ लेगा गर्दन से कि आ जाओ बेटे तेरे को सॉल्व करते हो। यहां तक क्लियर? पहले जो क्वेश्चन है। अब एक चीज नोटिस करिए आपने, ये कौन सा क्वेश्चन है? 7। जरा 6 पढ़ना पीछे जाके, वो वाली लाइन पढ़ना, पब्लिक अप्लाइड वाली। क्या लिखा था वहां पे? पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख, और आगे क्या लिखा था? हाफ ऑफ द एक्सेस वर, और हाफ, और फिर जो आपने बनाया था उसमें मैंने क्या लिखा था? 30,000 ऑफ एक्सेस वर रिजेक्टेड, रेस्ट वर एडजस्टेड। आप देखो मैंने हल्का सा चेंज यहां पे भी लाया, 12,000 ऑफ एक्सेस वर एडजस्टेड, रेस्ट वर रिजेक्टेड। हर तरीके से आपके दिमाग से खेलूंगा मैं। ये बड़ा सटल चेंज है, आप में से किसी ने भी नहीं पकड़ा। करीबन 70 लोग बैठे यहां पर, एक सटल चेंज है, किसी ने भी शायद नहीं पकड़ा।
लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बनाएंगे आपका दिमाग। यहां तक क्लियर? पहले अब तक आपको लग रहा होगा सेम ही है यार, इसमें क्या टाइम पास कर रहे हैं सर। सर बड़ा जबरदस्त टाइम पास होने वाला है, ये मेक और ब्रेक वाली कहानी पे आ रहे हैं हम अब। एक बंदा है एक्स, 1000 शेयर नहीं दिए, 1000 शेयर है रादर, इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, लिखिए। अब ये इस क्लास का, या मैं कहूं पूरे इशू ऑफ शेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये अब बनाएगा आपके लिए बेस। अगर इसमें हम थोड़ा सा भी गिरे, मुश्किल लगा हमको, लग सकता है, तो कल आते ही क्वेश्चन सॉल्व शुरू नहीं होगा, पहले आधा घंटा इसकी मजबूती करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा हमारा आगे का प्लान। मेक और ब्रेक है, आप सारी मेहनत खराब हो जाएगी अगर ये क्वेश्चन मैं आपको ना समझा पाया। और अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया, 90% भी आपको समझ आ गया, सर प्राउड थोड़ा सा ओछा वर्ड हो जाएगा, बट आई विल बी वेरी हैप्पी एज अ टीचर कि मैंने इतने कम टाइम में आपको कहां से कहां तक ले गया हूं। 4:30 बजे शुरू किया था, 5:30 बजे यू आर एट ऑलमोस्ट फिनिशिंग 70% ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, अगर ये क्वेश्चन आपने बना दिया तो। लेट्स सी हाउ इट गोस। यहां तक लिख लिया, अब इसके आगे लिखें हिज शेयर्स वर forfeited, his shares were forfeited। forfeit मतलब उसके शेयर जब्त कर लिए, क्या मतलब होता है और भी बताता हूं आगे। एंड रीइश्यूड at ₹9, and reissued at ₹9। तैयार हो जी? तैयार हो? ये डबल वैमी है, ये क्वेश्चन डबल वैमी से मेरा मतलब है इसमें आपको एक तो तरीका भी चेंज करना पड़ेगा अपना करने का, और ऑब्वियसली 3 नई एंट्रीज इसमें इंट्रोड्यूस होंगी। सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, लेट्स सी क्या करते हैं हम। आओ जी शुरू करेंगे पहली एंट्री से, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। 1 20 इंटू 3, 360, उतारिए। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। क्या? अब हमने 12,000 तो एडजस्ट कर दिए, सो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट 12,000 इंटू 3, 36,000। टोटल एक्सेस 20,000 थी, एप्लीकेशन है ना, 12 आपने एडजस्ट कर दिए टूवर्ड्स अलॉटमेंट, 12 इंटू 3, 36। और अब शेयर एप्लीकेशन टू बैंक बेटा 8,000 इंटू 3, 24। कोई बताएगा 8,000 कैसे? टोटल 20 एक्स्ट्रा थी, 20 में से 12 तुमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी, बाकी कितने बची? 8। और आपने ये तो लिखा रेस्ट वर रिजेक्टेड, सो हाउ मच वाज द रेस्ट? 8,000। 20,000 एक्स्ट्रा था, 20,000 में से 12,000 तूने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में, कितना बचा? 8। दैट वाज रिजेक्टेड, रिजेक्शन की एंट्री कर दी। ठीक है, पहले ये 4 एंट्री संभालो जरा, कोई सवाल है पूछो। कमान कमान, यस बेटा। ये वाली देख बेटा, हमने पास 1 लाख शेयर है, 1 20 की एप्लीकेशन आई, कितने एक्स्ट्रा है निहारिका? 20। अब वो कह रहा है कि 12,000 ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस फॉर रिजेक्टेड और रादर एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। तो ये 12,000 एप्लीकेशन में उन्होंने कितने 3 रुपए दिए थे, 12 इंटू 3, 36। और टोटल एक्स्ट्रा 20 थे बेटा, 12 तूने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया राजे, कितने बचे? 8, वो रिजेक्ट हो गए। क्लियर यहां तक? आराम से चलना भाई, क्योंकि आगे थोड़ी गुफा भाई है, कोई पता लगे गिर गए 2 4 लोग उसमें। बोलो यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? एक एक चीज अब जरा संभल के, अब मामला होएगा थोड़ा सीरियस। ऊपर देख बेटे, अगली एंट्री लिखो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 5 लाख। चलिए लिखिए।
अब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आने थे 5 लाख, 36,000 पहले आ गए, देख लो। कोई डिफॉल्टर? यस। 1,000 शेयर वाला, 5,000 उसके नहीं आए। आपके पास है 4,59,000। यहां तक क्लियर? अब बेटा इसी एंट्री को, सिर्फ इस वाली को और करके लिखो। आपको पेपर के लिए 2 ऑप्शंस होंगे, आप और वाले तरीके से भी कर सकते हो, इस वाले से भी। सर मेरे को पहला तरीका अच्छा हाथ हो गया है सर, अभी आप जबरदस्ती कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? अबे कंफ्यूज नहीं कर रहा, जरूरी है ये। तेरे को अभी पता लगेगा क्यों जरूरी है ये। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आ गया, कॉल सिनेरियो लिख दिया, फिर क्या करेगा? दूसरा, अभी जो तेरे को 4 फीचर की एंट्री सीखनी है उसमें यूज होगा इसका। ये कैसे करते हैं, लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट, यहां लिखो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लिखो जरा। ये जो एंट्री है ना बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये उसका ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है, ऐसे लिख सकते हैं एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कैसे डालते हैं वो बता रहा हूं। देखो बच्चे, अलॉटमेंट पे तुम्हें आने थे 4,64,000 रुपए, 5 में से 36 पहले आ चुके थे, आने कितने थे? 4,64,000 रुपए। जिसने डिफॉल्ट करा, कितने का डिफॉल्ट करा? 5,000 रुपए, तो आए कितने? 4,59,000 रुपए। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग, अरे सर यही तरीका सही है सर, ये क्या सर, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। अरे भाई करने पड़ेंगे दोनों, पेपर में कोई एक ही करेगा तू, लेकिन अभी दोनों से ही सिखाऊंगा। दोबारा समझ ले, बैंक अकाउंट डेबिट वो तो बैंक वैसे भी डेबिट था, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट वैसे भी क्रेडिट है। कॉल सिनेरियर हाईलाइट करना है भाई, कितने का नुकसान हो गया, मतलब नुकसान नहीं बोलूंगा मैं, कितने का डिफॉल्ट हो गया, कितने का। सर तो डिफॉल्ट नुकसान ही तो होता है, मैं थमजा भी बताऊंगा क्यों नुकसान नहीं बोल रहा। इसको नुकसान नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? कितने का डिफॉल्ट। तो अब एक बार तो अलॉटमेंट में आने कितने थे? 4 लाख, 5 में से 36 पहले आ गए थे, 4,64। और जो ज्यादा ही अकाउंटिंग गुरु है उसके लिए मैं बता देता हूं, देख भाई, अलॉटमेंट की बात करते हैं, ये 36,000 क्रेडिट हो रखा है, अलॉटमेंट वर्ड क्रेडिट हो रखा है, ये 5 लाख डेबिट हो रखा है, ठीक है। और ये क्रेडिट कितने से हुआ? 4 लाख, तो हो तो गया बराबर 36, ये क्रेडिट 5 लाख, डेबिट 5 लाख, कैंसल। जो अकाउंटिंग को जरा इंजॉय करते हैं, हालांकि 12वीं क्लास में कोई अकाउंटिंग के रूल्स वूल्स नहीं चलाने होते, स्ट्रीट स्मार्टनेस से होती है 12वीं के अकाउंट्स। यहां तक क्लियर? आगे जाओ, फर्स्ट कॉल लिखो, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख। कोई बताएगा कैसे? 2 लाख कैसे बेटे? बैंक 1 लाख इंटू 2, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल आने थे 2 लाख, एक तो 4,000 नहीं आएंगे, 4,000 नहीं, 2,000, 2,000 ही नहीं आएंगे, सॉरी, ये 1,000 वाला एक्स 1,98, क्लियर है यहां तक? अब इसको भी और करके लिखो, बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल, 2 लाख आने दे, 2,000 का एरियर हो गया, 1,98 आए। यहां तक सब बराबर आ जाओ। अब तक जो आपने 6 क्वेश्चंस किए यहीं तक थे, अब हम 4 फीचर वगैरह चालू करेंगे, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होगी आपको, शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगने वाला है वो।
चलें? सो 4 फीचर देन कमिंग योर वे। आइए 4 फीचर की बात करते पहले। 4 फीचर का मतलब है इस एक्स ने कंपनी को ना अलॉटमेंट दी, कंपनी को ना फर्स्ट कॉल दी, कंपनी को आ गया गुस्सा, कंपनी ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, अब तेरे को शेयर मिलेंगे ही नहीं, तेरे शेयर हो गए जब्त। और एक बात बता दूं, अगर कंपनी शेयर फोरफिट कर दे, जब्त कर ले, तो जो कंपनी के पास ऑलरेडी उस बंदे से पैसे आ गए हैं वो भी कंपनी के हो जाते हैं, कंपनी पैसे वापस नहीं करेगी। शेयर जब्ती का मतलब ना शेयर मिलेंगे, और जो पैसे आपने दे दिए कंपनी को ऑलरेडी, जैसे इस केस में इसने क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल क्या दिया होगा, तो वो कंपनी की हो गई। अब एंट्री कैसे करते हैं ये समझ लेना। आई नो आप लोग अब टायर्ड हो, बिकॉज इट्स बीन सो ग्रूलिंग, आपको ऑन स्लॉट दिया गया, करता जा करता जा करता जा, बट लास्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी, आप जब सेशन खत्म करोगे, बोर्ड्स के पेपर जाओगे या प्री बोर्ड्स के पेपर के लिए जाओगे, यू विल थैंक मी फॉर दिस, कि एक ही क्लास में आपने जड़मूल समेत खत्म कर दिया। लोग एक एक महीना में यहां नहीं पहुंचते जो आप 1.5 घंटे में पहुंच रहे हो, प्रोवाइडेड अगले 10 मिनट आप मेरे को अच्छी एनर्जी दे दो। ये अब हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई वाली बात है, बाकी प्रैक्टिस तो करते ही रहेंगे, बहुत सारी करेंगे। ध्यान लगाइए, मैं कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, आप मुझे बताइए शेयर कैपिटल में मैंने जिनको टिक किया रेड कलर से, क्या कॉमन है? क्रेडिट साइड है, क्योंकि कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी, शेयर कैपिटल बनेगा, लायबिलिटी बनेगी, लायबिलिटी जब भी क्रिएट होती है किधर आती है? क्रेडिट। अब आप बताओ, आपने शेयर ही जब्त कर दिए, आपने शेयर फोरफिट कर दिए, तो अब आप बताओ शेयर और जा रहे हैं मार्केट में या मार्केट से खींच रहे हो आप वापस? तो लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है कि कम हो रही है? तो प्यारे बच्चों, आई नो मैं बहुत मुश्किल लेके जा रहा हूं आपको, बट करो, लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कम ऑन। बताएगा कोई क्यों डेबिट? शेयर जो इशू करे थे, जो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, यू हैव टेकन देम बैक, तो लायबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। यहां लिखिए 1,000 इंटू 10, 10,000 उतारिए। वाई 1,000 भाई? क्योंकि इतने ही शेयर तो जब्त हुए हैं, इतने ही तो शेयर जब्त हुए हैं भाई, जितनी लायबिलिटी कम हुई उतना हमने दिखा दिया। अब भाई ये क्या लिखा है? भाई ये क्या लिखा है? कॉल सिनेरियो। ये डेबिट में कि क्रेडिट में? इसका मतलब है कंपनी को पैसे नहीं मिले थे, तो कंपनी क्या सोच रही थी, ये पैसे बाद में मिल जाएंगे, भाई अभी डिफॉल्ट कर दिया कोई बात नहीं, बाद में दे देगा। तो कंपनी इसको डेबिट इसलिए मान रही थी कि कंपनी का लॉस नहीं मान रहे थे, इसकी एसेट मान रहे थे। क्या मान रहे थे? कि आज इसने डिफॉल्ट कर दिया, राजू ने, जॉन ने, एक्स ने, ये बाद में दे देंगे। अरे बाद में अगर मेरे को किसी से पैसे मिलने हैं तो मेरी असेट ही तो हुई। असेट क्या होती है? डेबिट। ये दोनों डेबिट थे। अब तो शेयर ही जब्त कर लिए, आएंगे क्या पैसे? नहीं, तो ये असेट अब बढ़ गई कि कम हो गई? असेट कम होती है तो क्रेडिट हो जाती है। लिखो 2 कॉल्स इन एरियर्स, 5,000, 2,000, टोटल 7,000। क्रेडिट क्यों करी है? असेट कम हो गई। हमने सोचा था आ जाएंगे पैसे, हमें को लगा असेट है, ये तो आए नहीं पैसे, जब्त कर लिए हमने शेयर, तो हमारी असेट बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई। इसलिए असेट कम होती है तो कहां जाती है बच्चों? क्रेडिट। बोलो क्लियर? ठीक है। अब यहां से खेल होएगा वेरिफिकेशन का चालू। ये बताओ भाई, 10 में से 7 गए, इसको हम बोलेंगे शेयर फोरफिटेड। कितने बचे? कितने बचे? अब आज से लेके चाहे तू 10,000 क्वेश्चन बनाना शेयर्स के, मैं तेरे को एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ये हमेशा फुलफिल होगी। अगर ये फुलफिल नहीं हो रही तो तेरा क्वेश्चन गलत है, तू पेपर में तेरे को पता होगा तू गलत कर रहा है। आइए बताता हूं क्या है। ये बताओ, ये जो शेयर फोरफिटेड है कितना है? ये कितना है? मेरी ये बात अब दिमाग में डाल लो बढ़िया से, कभी हिलने नहीं चाहिए दिमाग से अभी। और ये आपको स्कूल में कोई नहीं कराएगा, जहां पे आप ट्यूशन पढ़ रहे हो नहीं कराएंगे वेरिफिकेशन। आपने हर क्वेश्चन वेरिफिकेशन के साथ करना है। ये है 3,000, इसका नाम क्या दिया आपने? शेयर फोरफिटेड। ये क्रेडिट साइड पे है कि डेबिट साइड पर? तो मेरी बात अब मेरे साथ दोहराओ सब, बोलो क्रेडिट फोरफिटेड में वो अमाउंट आएगा जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ।
क्रेडिट फोरफिटेड में वो अमाउंट आएगा जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ हो। भाई इसने डिफॉल्टर कौन है? एक्स। इसने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दी, क्या दिया? एप्लीकेशन कितने रुपए की है? इसके शेयर कितने हैं? 1000 इंटू 3। क्रेडिट फोरफिटेड में हमेशा वो अमाउंट आएगा जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ। ये मंत्रा दिमाग में बांध लियो, कभी गलत नहीं होगा। ईशव शेर का क्वेश्चन चाहे जितना मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, पटक के मारेगा तू। क्रेडिट फोरफिटेड में वो अमाउंट आएगा जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ हो। क्लियर है ये बात? पक्की बात? अब इसी एंट्री को मैं एक और तरीके से लिखता हूं। फोर फीचर की एंट्री को लिखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगेन 1000 इंटू 10, 10,000। आपके स्कूल में अगर बुजुर्ग टीचर है, उम्र दराज, तो वो नीचे वाले तरीके से करेंगे जो मैं आपको करा रहा हूं। जो नए नए आए हैं वो ऊपर वाले तरीके से करेंगे। 35 के आसपास एज अगर आपके टीचर की, वो पहले तरीके से करेगा। 35 के ऊपर वाला है, ये वाले तरीके से करेगा। आप किसी भी तरीके से करिए। मैं भी 35 में तो खैर बहुत ही ज्यादा होगी एज, मैं तो नीचे वाले तरीके से ही करूंगा भाई। ठीक है जी। तो यहां पे कॉल सिनेरियो को ऐसे लिख दो, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखो। घर जाके रजिस्टर चेक कर लेना, और फिर इसके बेसिस पर एज का आइडिया भी हो जाएगा आपको टीचर की। अब ये बताओ अलॉटमेंट पे कितने का डिफॉल्ट हुआ था? 5000 दीदी, 5000। ये देखो, फर्स्ट कॉल पे कितने का डिफॉल्ट हुआ था वो लिख दो। अब बचा कितना? वो वही कॉल से शेयर फोरफिटेड। आपके पास दोनों ऑप्शन है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। आप ज्यादातर मुझे पाएंगे जब मैं आपको फुल थ्रॉटल क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बड़े बड़े दिग्गजों को हम यूं गर्दन से पकड़ के खींच के बाहर करेंगे क्वेश्चंस को। मैं इस वाले तरीके को ही मोस्टली फॉलो करूंगा। बोलो जी, यहां तक क्लियर? बस अब हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई है। अब हम चलेंगे रीइश्यू की एंट्री की तरफ, उसके बाद लास्ट एंट्री होगी। मुझे पता है आखिरी के 15 मिनट आप लोगों की आंखों से मैं फील कर सकता हूं, आप थक गए हैं। ये नहीं कि आपको समझ नहीं आया, बट माइंड थक गया आपका। तो आखिरी के 15 मिनट आपको थोड़ी जुस्तजू ज्यादा है, थोड़ी सी परेशानी ज्यादा है कि यार शुरू में तो बढ़िया समझ आ रहा था यार, आखिरी के 15 मिनट में थोड़ा फंस गया हूं। आप 3 वजह से फंस गए हो। एक, नॉन स्लॉट हुआ आपके ऊपर बहुत तगड़ा। दूसरा, टॉपिक इटसेल्फ बहुत मुश्किल है ये। तीसरा, आपको ये समझ नहीं आ रही बात कि जो 1 महीना लग रहा है चैप्टर, हम कैसे 1 दिन में कर सकते हैं। तो आपका माइंड अभी कंफ्यूजन में है। 2-3 क्लासेस लगाइए मेरे साथ। जब टीएस ग्रेवाल यूं बिखरेगी ना आपके सामने बड़े बड़े क्वेश्चन, तो आपको मजा ही आ जाएगा। यू विल बी इन लव विद इशू ऑफ शेयर्स, आई कैन प्रॉमिस यू। जस्ट हैव पेशेंस। आपने आज की क्लास बहुत बढ़िया कर दी है, बस आखिरी का थोड़ा सा मैनेज करिए। कितने में इशू करें शेयर्स? 9। लिखिए पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 9, 9000। भाई मेरे को ये बता दो, बैंक डेबिट क्यों? भाई आपने किसी और को शेयर बेचे तो पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट। ठीक है, यहां लिखो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 1000। यार एक बात बता, 10 का शेयर 9 में बेचा है, फायदा है कि नुकसान? कितने रुपए का नुकसान? वो नुकसान ही दिखाना है यहां पर। 8 में बेचा होता तो यहां कितने लेते? 1000 इंटू 2, 2000। अब टू शेयर कैपिटल 10,000, क्योंकि अब इतने के शेयर इशू हो गए ना बेटा वापस मार्केट में। एक्स से लेके वाई को बेच दिए तो कंपनी के शेयर तो मार्केट में उतर गए ना, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। जैसे ही लायबिलिटी क्रिएट हुई, क्रेडिट। पर आपने तो 9,000 रुपए प्राप्त करे थे, आप 10,000 से कैसे दिखा रहे हो? क्योंकि मैंने शेयर तो 10 रुपए का ही दिया उसको। शेयर तो मैंने 10 का ही दिया। वो अलग बात है मैंने उसको दिया कितने में? 9 में। लेकिन उसका मार्केट प्राइस तो कितना है? 10। तो मेरी जो लायबिलिटी क्रिएट होगी वो कितना से क्रिएट होगी? तो सर आपको तो बहुत नुकसान हो गया ना, बहुत दुख है। वह तो 10 का शेयर 9 में बेचा। नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। लास्ट एंट्री करते, अपनी हैप्पीनेस शो करते। लिखिए शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। शॉर्ट में लिखा है, पूरी फुल फॉर्म लिखना। शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कोई ऐसा बच्चा है जिसके
सैल्यूट करने वाले टीचर हो। पार्टनरशिप के बाद जी हम पहले एनालिसिस करेंगे। किसी को कराया एनालिसिस? और लॉजिक क्या दिया है बेटा? प्रोजेक्ट आता है, इसका प्रोजेक्ट आना है फरवरी 2026 में। तो कुछ भी चल रहा है भैया। तो जिसने एनालिसिस कर लियो पहले, तो एनालिसिस के चैप्टर 1 में रिजर्व्स एंड सरप्लस में जब आपने डिटेलिंग करी थी तो कैपिटल रिजर्व दिया था। कैपिटल रिजर्व में क्या लिखा था? जो अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीयां हैं। तो आप बताओ, आपका धंधा है क्या लोगों के शेयर जब्त करके पैसे कमाना? तो सर पैसे कहां कमाए हैं, क्या बात कर रहा है? उससे कितने पैसे रिसीव हुए थे? तूने उसका शेयर कितने के लॉस में बेचा? 1000। अबे 2000 पे कमा गया तू। उससे कितने पैसे आए थे तेरे पास जो तूने एंटी कर लिए थे? और तूने उसका शेयर कितने के लॉस में बेचा है? 1000। तो भाई तेरे जेब में अभी भी कितने हैं? अब जो अकाउंटिंग के शिष्य हैं, अकाउंटिंग के शिष्य, आओ जी देखो, ये क्रेडिट फोरफिटेड कितने से? 3000। ये डेबिट फोरफिटेड कितने से? ये डेबिट फोरफिटेड कितने से? भाई शेयर फोरफिचर का अकाउंट कैंसल। 3000 क्रेडिट था, 3000 डेबिट कर दिया। तो इससे पहले आपके दिमाग में सवाल है सर शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तो समझ आ गया कि हाँ ये रिजर्व बढ़ गया, अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से बढ़ गया। आपने शेयर फोरफिटेड कैसे डेबिट कर दिया? अकाउंट क्लोज करना है काका जी। क्लियर? तो एंड में अगर आपको परेशानी हुई है कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में पहले 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त 80% इश्यू ऑफ शेयर खत्म कर चुके आप। अब आपने इसी में बस मालाएं पिरोनी है, एंट्री वाइज खत्म हो चुका इश्यू ऑफ शेयर्स। अब इसमें बस माला पिरोगे, प्रोराटा हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, किसी ने एडवांस पे कर दिया, किसी ने अप्लाई कर दिया। वो आप ये समझ लो आपको आइसक्रीम बनानी आ गई है। अब अलग अलग आपको उसकी शेप्स क्रिएट करनी है, ट्राइंगल, सर्कुलर, आइसक्रीम यही रहेगी, बस उसको नई नई शेप्स देते जाएंगे आप। समझ गए बात? टेंशन मत लेना, ये जो लास्ट का हिस्सा है 10 मिनट 15 मिनट का, क्योंकि ये बहुत मेजर है, ये मुश्किल भी है। जब कल अगली क्लास के लिए बैठेंगे, शुरू में 3-4 क्वेश्चन इसी पे बेस कराऊंगा ताकि आप पूरे मजबूत हो जाओ। फिर उठाएंगे टीएस ग्रेवाल। ठीक है? तो कल टीएस ग्रेवाल भी लाना है। कल का टाइम अभी ग्रुप में आ जाएगा, वैसे मोस्ट प्रोबेबली सुबह ही रखेंगे 8:30 से 10, 1.5 घंटा में फ्री कर देंगे आपको। ठीक है जी? चलिए जी, इको वाले बैठे खाली अब।